Bismillahirrahmanirrahim. Setting goals is the first step in turning the invisible into the visible. जिस दिन हमने अपनी ज़िंदगी का कोई गोल मुकर्रर कर लिया, अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद मुकर्रर कर लिया, अपनी ज़िंदगी का एम मुकर्रर कर लिया, तो इसका मतलब है कि हमने ज़िंदगी की तरफ पहला स्टेप उठा लिया, अपना पहला कदम उठा लिया। जब तक हमने अपना ज़िंदगी का कोई गोल मुकर्रर नहीं किया, हमारी ज़िंदगी का पहला स्टेप नहीं उठ सका। और जब दिन हमने पहला स्टेप उठा लिया, तो हमें हर इनविजिबल चीज़ जो है विजिबल हो जाएगी, हर चीज़ नज़र आना शुरू हो जाएगी, हमें अपनी मंजिल आना शुरू हो जाएगी, हमारी सलाहियतें बामकसद हो जाएंगी, हमारी सलाहियतें का रुख जो है ठीक हो जाएगा। मंजिल के बगैर जो है कोई मुसाफिर जो है सफ़र नहीं कर सकता, वो अगर बगैर मकसद के कोई भी मकसद हासिल नहीं कर सकता। इसलिए हम अपनी ज़िंदगी को बामकसद बनाएं, अपनी सलाहियतों को बामकसद डायरेक्शन में इस्तेमाल करें। और हमारी ज़िंदगी का एक अहम तरीन गोल ये है कि हमसे हमेशा दूसरों को नफ़ा पहुँचे, हमारे ज़िंदा रहने से भी दूसरों को नफ़ा पहुँचे, हमारे जाने के बाद भी दूसरों को नफ़ा पहुँचे, हमसे किसी को नुकसान ना पहुँचे। नेमिंग, हाइड्रोकार्बन्स को जो नेम दिए जाते हैं उसका एक जो है प्रीफिक्स होता है। प्रीफिक्स जो है उसके दो पोर्शन है, प्रीफिक्स और सफिक्स, दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट प्रीफिक्स, प्रीफिक्स जो है उसमें मौजूद कार्बन के एटमों की तादाद की बुनियाद पर होता है। अगर किसी हाइड्रोकार्बन में एक कार्बन होगा तो उसके साथ मेथ जो है प्रीफिक्स के तौर पर, दो कार्बन होंगे तो एथ, इसी तरह तीन कार्बन होंगे तो चार कार्बन होंगे ब्यूट, और 5 कार्बन होंगे तो पेंट, और 6 कार्बन होंगे हेक्स, और 7 कार्बन होंगे हेप्ट, 8 कार्बन होंगे ऑक्ट, 9 कार्बन होंगे तो नॉन, और 10 कार्बन होंगे तो डेस। इसी तरह जो है उसका प्रीफिक्स जो है इस तरह सेट किया जाता है, उसमें मौजूद कार्बन के एटमों की तादाद की बुनियाद पर। उसका जो सेकंड जो चीज उसकी सेकंड पार्ट जो है उसका सफिक्स होता है। सफिक्स जो है, सफिक्स किस बुनियाद पर लिया जाता है कि अगर जो है प्रीफिक्स तो हमने कार्बन के एटमों की तादाद पर लिखा, अब सफिक्स लिखना है। सफिक्स कैसे लिखेंगे? अगर उसमें सारे के सारे ऑल सिंगल बॉन्ड्स हैं तो फिर वो अल्केन कहलाता है, और अल्केन का जो आखिरी तीन वर्ड्स हैं ANE, ये ANE जो है उसके सफिक्स के साथ ऐड कर दे। मेथ है तो मीथेन, एथ है तो इथेन, इस तरह जो है उसको कर दिया जाता है। और अगर उसमें कम से कम एक डबल वर्ड मौजूद है तो वो अल्कीन बन जाता है, और अल्कीन का ENE जो है ना उसका सफिक्स के तौर पर इस्तेमाल कर लिख दिया जाता है। मसलन मेथ है तो मैथीन, एथ है तो एथीन, प्रोप है तो प्रोपीन। अगर जो है उसमें कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड है तो वो अल्काइन बन जाता है, और अल्काइन का आखिरी YNE उसमें ऐड कर दिया जाता है, मैथीन। मेथ, अगर एक कार्बन आइटम उसका प्रीफिक्स जो है मेथ है तो वो मेथाइन बन जाएगा, एथ है तो एथाइन बन जाएगा। हाइड्रोकार्बन्स डेफिनेशन, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। यानी कि पहले नंबर पर तो ये है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, और ये मुश्तमिल किसमें होते हैं? सिर्फ दो चीजें इसमें होती हैं, कार्बन हाइड्रोजन, इसके अलावा तीसरी चीज इसमें मौजूद नहीं होती। यानी हाइड्रोजन और कार्बन का मौजूद होना इसको एक हाइड्रोकार्बन बनाता है और दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड बना देता है। और हाइड्रोकार्बन आर रिगार्डेड एज द पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, और जो हाइड्रोकार्बन हैं इनको जो है पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो समझा जाता है कि ये सारे के सारे जो आज के दौर में जो हाइड्रोकार्बन्स पाए जाते हैं और ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो पाए जाते हैं उनका जो पेरेंट है उसको हाइड्रोकार्बन को उनका बाप दादा समझा जाता है कि सारे के सारे जो आज पाए जाने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो हाइड्रोकार्बन से डिराइव हुए हैं, उनसे निकले हैं। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हैं जो कि आमतौर पर हाइड्रोकार्बन में मौजूद होती है, सबके तकरीबन सब में ये कॉमन मौजूद होती है। दे हैव डिफरेंट जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज। पहले नंबर पे ये है कि उनकी सारे के सारे हाइड्रोकार्बन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। किस वजह से मुख्तलिफ होती है? बिकॉज ऑफ डिफरेंट नेचर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट इन देम, क्योंकि उनके दरमियान जो है डिफरेंट नेचर के बॉन्ड होते हैं। बॉन्ड का केमिकल प्रॉपर्टी का ताल्लुक जो है किसी भी केमिकल के बॉन्ड पर मुनहसर होता है। ये बात याद रखने वाली है, जो भी केमिकल बॉन्ड होगा वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज करता है।
उसमें मौजूद जो बॉन्ड होता है। अब ये देखें, ये अल्केन है, उसमें एक सिंगल बॉन्ड है, इस वजह से इसकी प्रॉपर्टी जो अल्काइन और अल्केन है उनमें अल्कीन में जो है डबल बॉन्ड है, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड है। इस तरह इन तीनों की प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगी और they have similar physical properties because of comparable electronegativities of carbon and hydrogen। लेकिन उनकी जो physical properties हैं वो similar होती हैं, किस वजह से कि electronegativity से। इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन और हाइड्रोजन की तकरीबन एक दूसरे के करीब है, जैसे फिगर में दिखाया गया है कि हाइड्रोजन की 2.2 है और कार्बन की 2.55 है, ये ऑलमोस्ट सिमिलर है, एक दूसरे के सो क्लोज है। यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज का ताल्लुक होता है एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड हो जाता है, और फिजिकल प्रॉपर्टीज का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ताल्लुक होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करीब होगी तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है सिमिलर होती चली। दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर, ये हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ये पानी में हल नहीं होते एंड रेडिली डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, लेकिन जो ये खुद भी नॉन पोलर होते हैं हाइड्रोकार्बन, इसलिए नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ये हल हो जाते हैं। अब ये देखें, ये पानी में जो है ना इसको हल किया तो ये अपना येलो कलर का ऊपर जो है वो हाइड्रोकार्बन जो है ना नजर आ रहा है, इसमें पानी में सोल्यूबल नहीं हुआ और इसके बरक्स जो है अपना इसको नॉन पोलर सॉल्वेंट में हल किया तो ये फौरन हल हो गया। लो मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोकार्बन्स आर गैसेस, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनका मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कम हो तो वो गैसियस हालत में पाए जाते हैं। मॉडरेट मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोकार्बन्स आर लिक्विड्स, और ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास जो है वो मीडियम हो यानी दरमियाना हो, मॉडरेट हो, तो वो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। हायर मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोकार्बन्स आर सॉलिड्स, और ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा हो तो वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। अब ये देखें, लो मॉलिक्यूलर वेट जो वो गैस हालत में होता है, जैसे CH4 है उसका 16 है, और मॉडरेट मॉलिक्यूलर वेट जो है लिक्विड होता है, और C6H14 जो है उसका 86 है, और हायर मॉलिक्यूलर वेट जो होती है वो चीज को सॉलिड बना देती है। इसका जिस तरह C18H12 जो है उसका 228 जो है मॉलिक्यूलर वेट होता है। इस तरह यानी कि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने से कोई भी चीज जो है गैसियस हालत से सॉलिड लिक्विड की तरफ और लिक्विड से सॉलिड की तरफ जो है बढ़ती चली। इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोकार्बन की इंपॉर्टेंस क्या है? फोसल फ्यूल्स आर हाइड्रोकार्बन। पहली बात यह है कि फोसल फ्यूल, जितना भी हम फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो कोयले की शक्ल में है, चाहे वो CNG गैस की शक्ल में है, चाहे वो हम फ्यूल जो गाड़ियों में जला रहे हैं, वो सारे के सारे हाइड्रोकार्बन हैं। दे आर आल्सो यूज्ड टू मेक थाउजेंड्स ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, और इनसे हजारों किस्म के जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, जो हम जो कंज्यूम करते हैं आम जिंदगी में जितनी प्रोडक्ट्स, वो सब के सब जो है किससे बनाए जा रहे हैं? हाइड्रोकार्बन से या फोसल फ्यूल से बनाए जा रहे हैं। जिस तरह ये फोसल फ्यूल जो है ऑयल शक्ल में भी हो सकता है, कोल भी नेचुरल गैस की शक्ल में भी हो सकता है। हाइड्रोकार्बन आर द स्टार्टिंग मटेरियल्स, ये ना स्टार्टिंग मटेरियल है, ये फर्स्ट स्टेप है। हाइड्रोकार्बन फर्स्ट स्टेप है किस चीज के लिए? फॉर सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल्स ऑफ कमर्शियल इंपॉर्टेंस। ऑर्गेनिक केमिकल जो कि कमर्शियली लेवल पे इस्तेमाल होते हैं, कमर्शियल लेवल पे जो दूसरी चीजों को तैयार करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनको तैयार करने के लिए हाइड्रोकार्बन्स का इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोकार्बन्स उनकी बुनियाद बनते हैं, फिर ऑर्गेनिक केमिकल्स बनते हैं, और फर्दर उनको फिर हम कमर्शियल लेवल पे यूज कर सकते हैं। They are essential for making plastic, synthetic rubber, synthetic fiber or and fertilizer। वो ये जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ये अगर हम प्लास्टिक बनाना चाहते हैं तो हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? हाइड्रोकार्बन के बगैर हम प्लास्टिक नहीं बना सकते। सिंथेटिक रबर जो है हाइड्रोकार्बन से बनती है। सिंथेटिक फाइबर, फाइबर जो कपड़ों में का धागा होता है, कपड़े होते हैं फाइबर के, ये सब किससे बनता है? ये सब के सब हाइड्रोकार्बन से बनते हैं। और फर्टिलाइजर जितनी भी खादें वगैरह इस्तेमाल हो रही हैं, ये सब के सब हाइड्रोकार्बन से बनते हैं। Types of hydrocarbons on the basis of structure, hydrocarbons are divided into two main types। the structure की बुनियाद में, यानी हाइड्रोकार्बन की तकसीम होती है एक स्ट्रक्चर की बुनियाद में। स्ट्रक्चर की बुनियाद में हाइड्रोकार्बन्स की दो मेन टाइप्स हैं। दो मेन टाइप्स कौन सी हैं? ओपन चेन कंपाउंड और क्लोज चेन कंपाउंड्स। हाइड्रोकार्बन एक ओपन चेन होंगे और दूसरे कौन से होंगे? क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। ओपन चेन और इसका दूसरा नाम एलोफेटिक हाइड्रोकार्बन भी होते हैं।
These are the compounds, ये वो compounds होते हैं in which the first and last carbons are not directly joined to each other। इसका फर्स्ट और लास्ट जो एंड है ये आपस में कभी भी मिलते नहीं है, यानी एक रस्सी की तरह होती है। रस्सी जो है अगर उसके दोनों किनारों को मिला दिया जाए तो वो सर्कुलर शेप बन जाती है या वो रेक्टेंगल बन जाती है, लेकिन अगर दोनों किनारों को तोड़ दिया जाए, एक दूसरे से फर्स्ट और लास्ट पॉइंट को एक दूसरे से ना मिलाया जाए तो वो क्या होते हैं, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं। अगर फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन को आपस में ना मिले डायरेक्टली तो फिर वो जो कंपाउंड हो जाते हैं इस किस्म के, वो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और द ओपन चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन में भी स्ट्रेट और ब्रांच। ओपन चेन जो हाइड्रोकार्बन हैं वो स्ट्रेट भी हो सकते हैं, सीधे सीधे भी हो सकते हैं, और उनसे मजीद ब्रांचेस भी एक कार्बन के साथ मजीद आगे कार्बन की जो लड़ियां हैं वो ब्रांचेस वो उसमें से निकल सकते हैं। ये सब के सब जो है स्ट्रेट एक ही लाइन में कार्बन जो है आपस में मिले हुए। अगर जो है एक कार्बन के साथ एक मजीद जो है दूसरा कार्बन भी आगे को ऊपर को निकल आए तो फिर वो ब्रांच कार्बन हाइड्रोकार्बन वो स्टेट बन जाएगी। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। फिर ओपन चेन हाइड्रोकार्बन को फर्दर दो टाइप्स में तकसीम किया जाता है। एक जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है दूसरी किस्म उसकी। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के में जो है the hydrocarbons in which all the four valencies of carbon atoms are fully satisfied। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसकी जिसमें मौजूद कार्बन के एटमों के चारों वैलेंसियां जो हैं वो सेटिस्फाइड बाय ए सिंगल बॉन्ड हो, हर एक सिंगल बॉन्ड बना हुआ हर एक के साथ। यानी कार्बन में कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और उसके चारों जो अपना वैलेंसियां हैं उसके चारों जो वो अपना बॉन्ड बनते हैं, जो वो चारों के चारों जो है सिंगल बॉन्ड के जरिए किसी ना किसी दूसरे कार्बन या किसी हाइड्रोजन एटम के साथ जुड़े हुए हों। विद अदर कार्बन एटम्स एंड हाइड्रो एटम्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर हाइड्रोकार्बन जिसमें मौजूद कार्बन के चारों वैलेंसीज जो हैं यानी फुली सेटिस्फाइड हो बाय ए सिंगल बॉन्ड से, और दूसरे कार्बन एटम या हाइड्रोजन एटम से सब की सब मिली हुई हो, कोई भी फ्री ना हो, तो फिर ऐसे हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। और ऐसे हाइड्रोकार्बन में जो है किसी और के साथ रिएक्शन करने की गुंजाइश नहीं होती, किसी दूसरे के साथ मिलने की आसानी से गुंजाइश कैपेसिटी नहीं होती। तो ये हाइड्रोकार्बन के इसके देखें दो कार्बन एटम है और इन आपस में एक तो इनका सेंटर में बॉन्ड है और फिर दोनों कार्बन एटमों के 3-3 बॉन्ड जो हैं हाइड्रोजन से मिलकर बने, यानी कि ये और सब के सब सिंगल बॉन्ड है। तो इस तरह ये कौन से किसकी चीज के एग्जांपल है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की एग्जांपल है कि सिंगल बॉन्ड होना और सब के सब जो बॉन्ड बनते हैं कार्बन के वो किसी ना किसी कार्बन या हाइड्रोजन एटम के साथ अटैच होना जरूरी है, सैचुरेटेड हाइड्रोजन। और अल्केन इज ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अल्केन जो होते हैं वो असल में क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही को अल्केन भी कहा जाता है। एन अल्केन इज ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन विच द कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय ओनली सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अल्केन जो है एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होती है और इसमें जो कार्बन एटम जो आपस में मिले होते हैं उनके दरमियान जो बॉन्ड होता है वो सिंगल बॉन्ड होता है, यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो पाया जाता है। जैसा कि इसमें देखा जा सकता है इथेन एल्केन है एक, और उसके दरमियान जो कार्बन कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड है वो सिंगल है और उसके साथ हाइड्रोजन बने उनके भी सिंगल बॉन्ड है। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है उसकी एक अल्केन का जनरल फार्मूला क्या है, जनरल फार्मूला अल्केन का ये है कि CnH2n+2 है और CnH2n+2 इसका ये फार्मूला है। इस फार्मूले की मदद से हम अल्केन में अगर हम जो है वेयर n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम, n जो है इसमें बताता है कि कार्बन के एटमों की तादाद। अगर हमें कार्बन के एटमों की तादाद मालूम है तो हम किसी भी अल्केन मॉलिक्यूल में उसके हाइड्रोजन एटमों को CnH2n+2 फार्मूले से मालूम कर सकते हैं। और अगर किसी अल्केन में एक कार्बन एटम हो तो उसमें 4 हाइड्रोजन एटम होंगे इस फार्मूले के तहत। 2 कार्बन हो 6 हाइड्रोजन, 3 कार्बन हो 8 हाइड्रोजन, 4 कार्बन हो 10 हाइड्रोजन और 5 कार्बन हो तो 12 हाइड्रोजन उसमें एटम जो है समा सकते हैं इस फार्मूले के तहत। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन
unsaturated hydrocarbons, the hydrocarbons in which two carbon atoms are linked by a double or triple bond. ऐसे और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनमें दो कार्बन आइटम का जो आपस में लिंक होता है डबल या ट्रिपल बॉन्ड के जरिए होता है। डबल या ट्रिपल बॉन्ड के जरिए होता है। अगर सिंगल बॉन्ड के जरिए हो तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या अल्केन थे। अगर डबल बॉन्ड के जरिए या ट्रिपल बॉन्ड के जरिए उनका कार्बन आइटम का आपस में लिंक हो तो इनको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। जिस तरह के एग्जांपल में अल्कीन, इसके अल्कीन है, एक डबल बॉन्ड है इसके दरमियान, और अल्काइन जो है उसके दरमियान जो है ट्रिपल बॉन्ड है। इस पर फिर फर्दर एग्जांपल दिखाई गई इथाइन की। इथाइन एक अल्काइन है और इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, और इथीन जो है अल्कीन है और उसमें कार्बन कार्बन के दरमियान जो है डबल बॉन्ड पाया जा रहा है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को फर्दर जो है अल्कीन्स और अल्काइन दो टाइप्स में डिवाइड। अल्केन्स क्या करती है? अल्केन्स का फार्मूला जो है CnH2n है। अगर हमें कार्बन की तादाद मालूम हो तो हमें यानी कि n की तादाद मालूम होगी तो फिर n की तादाद हम जो है के जरिए हम 2n के हाइड्रोजन की तादाद भी मालूम कर सकते हैं। The compounds in which two carbon atoms are linked by double bond. अल्कीन में क्या होता है कि दो कार्बन आइटम आपस में डबल बॉन्ड के जरिए लिंक होते हैं, और जिनमें दो कार्बन आइटमों के दरमियान डबल बॉन्ड पाया जाता है, जैसा कि इस लेफ्ट साइड पे इस फिगर में पाया जा रहा है। ये तो उनके दरमियान जो अगर डबल बॉन्ड पाया जाए तो उनको कहा जाता है अल्कीन्स। अल्कीन जो है उसको फार्मूले के तहत जो है अगर उसमें एक कार्बन हो तो 2 हाइड्रोजन आएंगे, 2 कार्बन हो 4 हाइड्रोजन, 3 कार्बन हो 6 हाइड्रोजन, 4 कार्बन हो तो 8 हाइड्रोजन आएंगे, 5 कार्बन हो तो 10 हाइड्रोजन उसमें आएंगे CnH2n फार्मूले के तहत। इसलिए ये फार्मूला हमें याद होगा तो हम अल्कीन में कार्बन की तादाद भी मालूम होगी तो हम हाइड्रोजन की तादाद मालूम। अल्काइंस क्या है? अल्काइन में ये देखें, ये फिगर में नजर आ रहा है ट्रिपल कार्बन कार्बन के दरमियान जो ब्लू कलर जो है कार्बन आइटम है और रेड कलर वाले हाइड्रोजन आइटम है, और कार्बन आइटमों के दरमियान जो ट्रिपल बॉन्ड है और इसका फार्मूला जो है CnH2n-2 होता है। अल्काइन का फार्मूला CnH2n-2 होता है। और कंपाउंड्स इन व्हिच टू कार्बन एटम्स आर लिंक्ड बाय अ ट्रिपल बॉन्ड, और ऐसा कंपाउंड जिसमें जो दो कार्बन एटम है उनका आपस में लिंक ट्रिपल बॉन्ड के जरिए हो तो वो अल्काइंस कहलाते हैं। और इसका फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड और उसके साथ मजीद जो है दो एटम मिल सकते हैं। 1 कार्बन में जो है ना 0 हाइड्रोजन, तो फिर ये तो एक कार्बन आइटम है इसलिए ये अल्काइन हो गई नहीं। तो फिर जो 2 कार्बन हो तो फिर उसके साथ 2 हाइड्रोजन आ सकते हैं, C2H2 यानी कि हो जाएगा, और 3 कार्बन हो तो 4 हाइड्रोजन यानी C3H4 हो जाएगा, और 4 कार्बन हो तो 6 हाइड्रोजन तो फिर ये C4H6 हो जाएगा, और इसी तरह 5 कार्बन हो तो 8 हाइड्रोजन उसमें आएंगे इस फार्मूले के तहत, तो फिर ये क्या होगा C5H8 इसका फार्मूला बन जाएगा। क्लोज चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? एक हमने ओपन चेन पढ़े थे जिनके फर्स्ट और लास्ट जो कार्बन है आपस में एक दूसरे के साथ मिलते नहीं है, इस वजह से वो ओपन चेन होते हैं। ओपन चेन फर्दर उसकी हमने टाइप्स पढ़ी कि वो सैचुरेटेड, ओपन चेन में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड में जो है अल्केन आते हैं कि जिनमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, और अनसैचुरेटेड में जो है अल्कीन और अल्काइन पाए जाते हैं। अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है कार्बन के एटमों के दरमियान, और अल्काइन में जो है ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। और इसकी अपना जो हाइड्रोकार्बन की जो मेजर सेकंड टाइप है वो क्लोज चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होता है, इसमें यानी फर्स्ट और लास्ट आपस में मिले होते हैं। द कंपाउंड्स हैविंग रिंग्स ऑफ कार्बन एटम्स इन देयर मॉलिक्यूल्स, इनके कंपाउंड ऐसे इन कंपाउंड्स में जो है जो कार्बन एटम जो पाए जाते हैं उनका आपस में एक रिंग के जरिए सर्कल में एक दूसरे से ताल्लुक होता है, और इस वजह से इनको क्लोज चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, जो कि साइकिल की शक्ल में होते हैं। और साइक्लिक रिंग भी हो सकते हैं, ये एरोमेटिक रिंग्स भी हो सकते हैं जिस तरह के फिगर में दिखाया गया है। तो इस तरह कार्बन जो है सर्कुलर शेप में या होते हैं। दुआ में याद रखिएगा क्योंकि अल्लाह तबारक तआला के नजदीक दुआओं में सबसे जल्दी कबूल होने वाली वो दुआ है जो किसी के लिए उसके पीठ पीछे की जाए। हमेशा उनकी दूसरों की गैर मौजूदगी में उनके लिए दुआओं में करें, उनको अच्छे उनके बारे में अच्छे उनकी अच्छाइयाँ बयान करें, उनकी बुराइयों को कमियों को दूर करें। तो अल्लाह की ज़ात जो है आपको दूसरों को नफ़ा पहुँचाना वाला बनाए। दूसरों को जितना आपसे नफ़ा पहुँचेगा अल्लाह की ज़ात आपको नफ़ा पहुँचाएंगे।